आइए बिहार दरोगा का सेट मारता है। ये सेट संख्या 9 है। इससे पहले 8 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए सेट संख्या ये 9 है, बिहार दरोगा सेट 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? तो पहला आप लोग जानते हैं तो एशिया है, दूसरा जो है अफ्रीका महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो साफ रातें जो है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो ये विकिरण के कारण जो होता है। देखिए जिसमें होता है ऑप्शन बताने वाला, ऑप्शन भी जरूर बताएंगे, क्या कि ऑप्शन बता के ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते आप लोग से, कम टाइम में 100 क्वेश्चन आप लोग देख सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित युग्म का मिलान सही है, तो कौन सा युग्म का मिलान जो है सही है? तो देखिए भूमध्य क्षेत्र जो है जाड़े में वर्षा होती है, भूमध्य क्षेत्र में जो है जाड़े में वर्षा होती है, ये सही है, बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ये वर्षा के मौसम में ये इसकी मतलब बोई जाती है, वर्षा के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को यह बन गया था और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीली क्रांति डैश से संबंधित है, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा ग्राम पंचायतों को संगठन करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40। देखिए अनुच्छेद 32 क्या है? तो संवैधानिक उपचार के बारे में बताता है, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, 5 प्रकार का रीट जारी करता है। इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 जो है ये आपका अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 498 आप लोग देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय में। तो न्यायिक पुनर्लोकन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन से ही आप लोग इसे मार सकते हैं। ऑप्शन ए है कि सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय का। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचन कर सकता है। ऑप्शन डी है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये जो है न्यायिक पुनर्लोकन जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, कौन? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होता है। तो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होता है किसमें? तो डीपीएसपी में वर्णित होता है। तो भाग 4 में है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग लगा के। तो कौन लगाता है? संसद के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है? तो लोकसभा में कहाँ का राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल है। पहला स्थान पर यूपी है जिसमें 79 को सीट है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित, भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर है, रेलवेज है, उपकरण है। तो भारत में जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत की उन्नति संतोषजनक रही, इसका क्या मतलब है? भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में इसका अर्थ हुआ।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है इस पुस्तक के लेखक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जड़ें जो है किस राज्य में है? तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? भारतीय रेगिस्तान जो है डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 देखिए, निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है? तो मीठे पानी का झील कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा, तो समर झील जो है नहीं है। बाकी डल झील, लोकटक झील, बड़ा पानी का झील जो है मीठे पानी का झील है, ये समर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल निम्न में से कौन सा? ऑप्शन देख लीजिए, दालें हैं, मोटे अनाज है, ज्वार है, तिल है। तो फलीदार फसल जो है दालें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी फिलहाल में 34 थी, पहले 31 थी। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है 26, 27, इसको हटा के चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 26, 27, 28 मैथ था। 29 नंबर देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल के आप कमरे का तापमान क्या कर सकते हैं? तो आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं तो कमरे का तापमान थोड़ा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? तो पिंच ब्लेड से जो है रेडियम का प्राप्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वायु एक है, वायु एक क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघटय है। तो वायु जो है एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पारद धातु मिश्रण, पारद धातु मिश्रण है किसका? तो ऑप्शन देख लीजिए, अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु मिश्रण जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कोयला का सामान्य प्रकार है, कोयला के सामान्य प्रकार कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, बिटुमिनस है, अर्ध बिटुमेनी है, एंथ्रेसाइट है, कोक है। तो कोयले का सामान्य प्रकार जो है बिटुमिनस है। सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। बिटुमिनस 2 नंबर का कोयला है, तो कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्वर्ण का आणविक सूत्र होता है। तो स्वर्ण को जो है किस में प्रदर्शित करते हैं? तो Au का जो है स्वर्ण का प्रयोग, Ag जो है सिल्वर का है, Al जो है एल्युमिनियम का है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। तो जल परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। फ्लोएम जो है खनिज लवण को ऊपर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। ऑप्शन देख लीजिए, बीजों से, कटा तना से, इनमें से कोई नहीं, या इन दोनों से। तो इन दोनों से, बीजों से और कटा तना से है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बीजों से, कटा तना से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विकास का प्रमुख कारक है, विकास का प्रमुख कारक है कौन सा? तो ऑप्शन देखिए, उत्परिवर्तन का, हासिल किए गए गुण का, लैंगिक जनन का, प्राकृतिक वरण का। तो प्राकृतिक वरण का जो है विकास का मुख्य कारक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 38 नंबर मैथ है, तो इसको छोड़ के चलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 39, 40 भी मैथ है। 41 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन की शक्तिशाली स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन की शक्तिशाली स्रोत है? ऑप्शन देख लीजिए, बहता हुआ पानी, हिमानी, हवा, ओलावृष्टि। तो शक्तिशाली स्रोत जो है अपरदन का हवा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है कौन सा? ऑप्शन देख लीजिए, पुणे है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। तो बेंगलुरु जो है सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है भारत की। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी का खंडहर जो है कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग को क्या कहते हैं? प्रातः काल गाया जाने वाला राग को क्या कहते हैं? तो प्रातः काल में जो गाया जाने वाला राग है वो भैरवी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण है। देखिए, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण है अतुच्य घनत्व की वजह से यह किसी भी विकिरण को बाहर नहीं निकलने देता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। तो कौन सा अनुदेश लेके आया था? तो कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मानने के लिए आया था, भारत और पाकिस्तान को स्वीकार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है था। तो दिल्ली का सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये फिरोज शाह तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पे बना है? तो ये कृष्णा नदी पे बना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए 50, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो क्या नाम था उनका? डॉक्टर बीजी कुरियन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी क्षेत्र में मिला है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अल्फांसो है। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो क्या है? तो ये आम की एक किस्म है। अल्फांसो जो है आम की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से 78 AD में प्रारंभ होता है प्रकट करता है। शक संवत किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो किसने देखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ऑप्शन सी है ऐसी किस्में की खेती जो अधिक उपज देती है, ऑप्शन डी है कांच के घिरे घरों में पादप उगाना। तो इको फ्रेंडली जो कृषि विधा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? ऑप्शन देख लीजिए, भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की दुर्बलता, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों की दुर्बलता, ऑप्शन डी है भूमि में धन की निवेश की प्राथमिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पूंजी की दुर्बलता के कारण भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नालाइरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है? नालाइरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है? तो 12 अलवार का श्रेय है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, OIC का अर्थ है, OIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है OIC का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी?
भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? ऑप्शन देख लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड कर्जन है। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन में गहरी रुचि ली थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पीली क्रांति शब्द बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो पीली क्रांति जो है किस खाद्य उद्योग के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। सोना है, हल्दी है, खाद्य तेल है, दूध उत्पादन है। तो खाद्य तेल से जो है पीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो ये मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम जो है पृथ्वी रखा गया। मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम जो है पृथ्वी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बाढ़ थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है किस राज्य में है? तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है कहाँ किया गया था? तो ये ट्रॉम्बे में किया गया था। ट्रॉम्बे जो है महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? ऑप्शन देख लीजिए। पटना है, वैशाली है, भोजपुर है, नवादा। तो नवादा की जो मिट्टी है चमकती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा औषधि है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा औषधि है? औषधि जो है ये है जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। सही वाला देख लेते हैं। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकरण है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। ये सब सही है। जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन देख लीजिए। खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है, किलक होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ये 29 होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो प्राप्त होता है किससे? तो डालिया की जड़ों से। इंसुलिन जो प्राप्त होता है डालिया की जड़ों से जो है इंसुलिन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? तो रेफलेशिया है, रेफलेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, परमाणु नाभिक का अवयव है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और कक्ष के बाहरी में ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ठीक है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो आप याद रखिएगा लेंस का पावर जो है डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, +2 है तो इनकी फोकस दूरी कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ध्वनि का वेग वायु में वेग अनुमानता होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता होता है तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? तो ऑप्शन देख लीजिए, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। तो तरंग एवं कण दोनों के समान जो है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए आगे 80 और 81 जो है मैथ है तो इसको छोड़ के चलते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे बना सकते हैं ज़रूर। तो इसमें आंसर भी दिया है, इसका बी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। आप लोग बनाने का इसे प्रयास करें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे भी 82 भी मैथ है। ठीक है, उसका ऑप्शन बी सही होगा। आप लोग इसे बनाने का प्रयास करें वीडियो पॉज करके। 83 देखिए ये भी मैथ है, इसको भी बनाने का प्रयास करें। 84 है जो ये भी मैथ है, इसको भी बनाने का प्रयास करें। आइए 85 देखते हैं। देखिए
भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, टिस्को। टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये तीनों आता है। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? ऑप्शन देखिए, चावल का, चाय का, तिलहन का, दाल का। तो चाय का जो है विश्व में दूसरा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है दूसरे नंबर का। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। भारत और श्रीलंका को डैश के द्वारा विभाजित किया गया है, तो यह पाक जल मरुमध्य भूमि के मध्य जो है पाक जल मरु मध्य के बीच में इसको विभाजित किया गया है, भारत और श्रीलंका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ से जो है बिहार का जो करंट है वो स्टार्ट होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हो सकता है कि जब हम बता रहे हैं तो इस टाइम सही हो, जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम हो सकता है कि चेंज हो गया होगा, तो आप लोग एक बार सर्च करके गूगल पे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिस टाइम बता रहे हैं तो यही है। जब आप लोग देख रहे होंगे, हो सकता है कि 6 महीने 7 महीने के बाद देख रहे होंगे सरकार चेंज हो गया होगा, तो उस टाइम हो सकता है चेंज हो गया होगा, तो आप लोग गूगल सर्च करके ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं पहले, बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया था? बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया था? तो तारकेश्वर प्रसाद को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषाओं के 2 अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो कौन 2 भाषा थी? तो सुरजापुरी और बज्जिका भाषा को संरक्षित करने का बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी की प्रकृति गुफा में उत्कीर्ण मौर्य शासक अशोक के लघु शिलालेखों को चूने से पोतने के कारण अखबारों में चर्चा में रहा। यह कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है, सासाराम में। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91, 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुरारपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया। यह कहाँ स्थित है? 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुरारपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह मोतीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुजफ्फरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बिहार के चर्चित नंदन चौबे है। बिहार में चर्चित नंदन चौबे का जो है किससे प्रयुक्त होता है, किस शब्द से प्रयोग होता है? तो नंदन चौबे जो था ये पर्वतारोही था, पर्वतारोही। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा? बिहार में हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा? तो यह 17% रखने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 96 आ गए, 95 देखिए। अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए? देखिए, अगस्त 2022 जब हम बना रहे हैं तो अगस्त 2022 है, तो हो सकता है कि जब ये आप देख रहे होंगे तो हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, तो आप लोग एक बार गूगल सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। तो अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? तो वर्तमान में जो बिहार विधान परिषद के सभापति जो है देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। तो हो सकता है कि आप जब देख रहे होंगे चेंज हो गया होगा, तो आप लोग एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों का। देखिए 97, वर्तमान बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन है? वर्तमान बिहार विधान परिषद के उपसभापति जो है डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, एनडीए गठबंधन से अलग होकर 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कितनी बार थी शपथ? तो 8वीं बार यह शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 16 अगस्त 2022 को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के तहत वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? 16 अगस्त 2022 को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के तहत वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? तो विजय कुमार चौधरी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए,
बिहार में बनी नई सरकार में गृह विभाग किसके पास है? बिहार में बनी नई सरकार में गृह विभाग किसके पास है? तो अभी फिलहाल में नीतीश कुमार के पास है। हो सकता है चेंज हो जाए। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग गूगल एक बार ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।